जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 26 दिसंबर था और यूजीसी नेट हिंदी का आज एग्ज़ाम हुआ था, तो हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट के द्वारा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए उन स्टूडेंट्स के प्रश्न हैं जिन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया था। तो अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था आज, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रश्न क्या थे ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं उत्तर की बात करूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार याद करके मुझे बताए हैं। जिनके नहीं हैं वो मुझे नहीं पता है। हाँ, क्वेश्चंस का यहाँ पे टाइप मतलब सीरियल अलग हो सकता है, मतलब सीरीज़ अलग हो सकती है, पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा वो सटीक है, वो सही है, 100% श्योर है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है रस, अलंकार, छंद और तीसरा ऑप्शन था वो मुझे जिसने भी ये क्वेश्चंस बताया है उसे पता नहीं था, ध्यान नहीं था या याद नहीं था, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, भाषा भूषण एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। दूसरे प्रश्न की ओर अगर चलें तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार शेखर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें यहाँ पे उत्तर देना है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस में थे, जो रचनाएं ऑप्शन में थी, उन रचनाओं को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं उनका सबसे पहले काल बता देता हूँ क्या है। जैसे शेखर एक जीवनी 1941 में आई थी ये, शेखर एक जीवनी। फिर दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1954, राग दरबारी 1968। तो ये क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अब इसके अगर सीरीज की बात कर लें क्रम वाइज कैसा होगा, तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी आएगा 1941, उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा आएगा 1946, मैला आंचल आएगा 1954, फिर आएगा राग दरबारी 1968। तो दोस्तों जिन ऑप्शंस में ऐसा आपको मिला होगा वो ऑप्शन आपका सही है। फिर आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो इनमें से निर्गुण भक्त कवि नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कि निर्गुण भक्त कवि नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुंदरदास, मलूक दास, ईश्वर दास या फिर लाल दास। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सही उत्तर की अगर बात की जाए तो वो है ईश्वर दास। ये निर्गुण भक्त कवि नहीं है, ये सगुण भक्त काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके अलावा सुंदरदास, मलूक दास, लाल दास ये निर्गुण भक्त कवि हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो है ईश्वर दास। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक खेत है और दूसरा कवि है। तो और जो दो ऑप्शंस थे वो जिन्होंने मुझे ये प्रश्न बताया उन्हें याद नहीं था कि और ऑप्शंस में क्या हैं। तो ये दो ऑप्शन उनको याद आए, उन्होंने मुझे बताया। तो दोस्तों इनमें से बताइए कि इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है? तो वो है दोस्तों कवि। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कवि, वो है तद्भव शब्द। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रस संबंधी ग्रंथ है। नीचे इसमें भी दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, पर ये जो ऑप्शंस थे वो ए या बी करके जो ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ए व बी और बी व सी या फिर सी ए व सी, ऐसे करके जो प्रश्न पूछता है उस टाइप की ये प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि रस संबंधी ग्रंथ है। तो वो जो ऑप्शंस थे उनमें से जो सही उत्तर है वो मैं बताता हूँ, वो ये है कि साहित्य दर्पण और 10 रूपक, ये रस संबंधी ग्रंथ है।
तो वहाँ पे ऑप्शन में एक में साहित्य दर्पण दिया रहा होगा, दूसरे में 10 रूपक या तीसरे में 10 रूपक दिया रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि साहित्य दर्पण और 10 रूपक जिन जिन ऑप्शंस में रहा होगा वो यहाँ पे सही होगा। अब अगर साहित्य दर्पण की बात की जाए, साहित्य दर्पण और 10 रूपक ये दोनों क्या हैं? रस संबंधी ग्रंथ हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है झूठा सच उपन्यास में किस समस्या का चित्रण किया गया है। यहाँ पे भी वही बात है कि किस समस्या का चित्रण किया गया है, और जो प्रश्न हैं उनमें भी आपको ऑप्शंस मिला होगा ए बी, बी सी और ए सी, ऐसे करके ऑप्शन मिला होगा। तो अब बात कर लेते हैं, इनमें से 2 ऑप्शन हमारे सही है। अब यहाँ पे जो क्रम है ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बताने वाले अभ्यर्थी ने, परीक्षार्थी ने अब किस तरह से बताया है ये भी उनकी याद करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, आगे पीछे भी ये हो सकता है। पर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है वो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो झूठा सच उपन्यास है देश विभाजन की त्रासदी, मतलब ऑप्शन पहला नारी की विवशता और शोषण पर नहीं है, सांप्रदायिक दंगों की भयावह स्थिति पर है। तीसरा, पहला और तीसरा जैसे कि ए और बी करके मैंने बताया, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, देश विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भयावह स्थिति। तो झूठा सच किसका है? यशपाल जी द्वारा कृत है। इसके 2 भाग आए थे, एक आया था 1958 ईस्वी में पहला भाग, और दूसरा भाग जो है वो 1960 ईस्वी में आया था। 1958 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में बताना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। जो ऑप्शंस थे वो हम लेकर आए हैं और साथ में उसके प्रकाशन वर्ष लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है झूठा सच 1958 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। तो ये ऑप्शंस में थे। बस यहाँ पे ये पूछ रहा था कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है, ये ऐसा प्रश्न था और प्रश्न में ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सन भी बताया हुआ है, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। तो इस क्रम में जो ऑप्शन था आपका वो ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। ठीक है, झूठा सच उपन्यास जो है वो यशपाल जी का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का है। फिर बात करें कि कविता क्या है, निबंध संकलित है, किसमें संकलित है? ऑप्शंस जो दिए थे वो मैं बताता हूं, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 या फिर चिंतामणि भाग 4। तो इस प्रकार के वहां पे ए बी सी डी करके ऐसे ऑप्शंस थे। ठीक है, ए बी सी डी। तो अब हमें यहां पे बताना है कौन सा उत्तर यहां पे हमारा सही होगा। तो सही उत्तर है चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है, ये निबंध संकलित है। चिंतामणि 1 में ये सबसे पहले तो इसके रचनाकार जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और निबंध संग्रह है। ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है और जिसमें 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 रचनाकार रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ये, और इसमें 17 निबंध संकलित किए गए हैं। फिर प्रश्न है, चंदन बाला रास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, जिन्नदत्त सूरी, आसुगु, स्थूलभद्र रास, सुमति। चंदन बाला रास के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। सही उत्तर है आसुगु। अब यहां पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों,
बताने वाले को कितना याद था, मैंने देखा, मैंने लिखा, तो इसमें ऑप्शन के ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन पे मत जाइएगा। उत्तर क्या कह रहा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चंदन बालारास के रचयिता आसुगु। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, गैब्रियल मार्शल, एजरा पाउंड, हेडगर, अल्बेयर काम्र। इनमें से कौन है जो अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? तो दोस्तों वो है एजरा पाउंड। यहां पे जो दिया हुआ है ऑप्शन एजरा पाउंड। फिर आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित? ऑप्शन है अहम, काम पीड़ा, पाठ संरचना, मनोग्रंथि। अहम, काम पीड़ा, पाठ संरचना, मनोग्रंथि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। तो वो है दोस्तों पाठ संरचना। तीसरा पे यहां पे जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं पर जो उत्तर है वो सटीक है, पाठ संरचना। फिर अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय के निबंध है। निम्नलिखित में से कुबेर नाथ राय के निबंध कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ऑप्शन आपको वैसे ही दिए होंगे, ए बी, बी सी और ए व सी। मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, उस टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहे होंगे। तो हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं। तो उसमें कामधेनु एक है और दूसरा आगम की नाव। इसके अलावा जो प्रश्न ऑप्शंस थे वो ना तो बताने वाले को याद है और ना मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे याद है। नेक्स्ट टाइम अगर पता चलेगा तो सारे ऑप्शंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें बताएं, ताकि हम इस तरह से एक ब्रीफ उसको एलिब्रेट कर सकें, ब्रीफ डिस्कशन कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो कामधेनु और आगम की नाव यहाँ पे सही उत्तर थे। कामधेनु 1980 ईस्वी में और आगम की नाव 2002 ईस्वी में आया था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कृष्णा सोबती के उपन्यासों का क्रम बताइए। तो अब मुझे ये क्वेश्चन मिले थे, ये ऑप्शंस मिले थे कि क्रम में ये पूछा गया था, तो मैं उनको क्रम के अनुसार आपको बता देता हूँ, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, क्योंकि इसमें कौन सा ऑप्शन था ये आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो याद होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डार के बिछुरी, ये है 1959 में प्रकाशित हुआ था। मित्रों मरजानी ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। सूरजमुखी अंधेरे के ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। और समय सरगम 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। ये सारे कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। अगर बात की जाए पहले उपन्यास की, डार के बिछुड़ी, तो इसमें ये एक कृष्णा सोबती जी का लघु उपन्यास है जिसमें पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ये आधारित है। किस पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। दूसरे की बात करें, मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मित्रों के माध्यम से कृष्णा सोबती इसमें मित्रों के माध्यम से अतृप्त यौन और अप्राप्त मातृत्व से ग्रस्त नारी की दशा का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। सूरजमुखी अंधेरे 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का। ये नारी प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। फिर है समय सरगम 2000 ईस्वी। इसमें सयाने और वृद्ध लोगों की जीवसा का वर्णन किया गया है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी काम में लगा देते हैं, दूसरे लोगों को बनाने में, अपनी औलादों को, ये सारी चीज़ें। इसीलिए इसमें सयाने और वृद्ध लोगों की जीवसा का वर्णन किया गया है। फिर आगे बात करते हैं, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? पात्री किस कहानी का पात्र है लक्ष्मा? तो ये कोसी का घटवार कहानी है, इसका पात्र है। अब ऑप्शन मुझे ज़्यादा नहीं मिले, मुझे उत्तर ही मिला, तो मैंने वही बस आपको बता दिया कि लक्ष्मा जो है वो कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। और ये प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। कौन सी? कोसी का घटवार, जिसके रचनाकार हैं शेखर जोशी।
फिर प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अब कौन सा पात्र पूछा था ये मुझे ना तो पता चला, ना ही मुझे किसी ने बताया, तो मैं यहाँ पे सारे पात्र लेकर आया हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट है जो कि नायक है, भट्टनी है जो कि प्रमुख नायिका पात्र है, निपुणिका है जो कि नारी पात्र है और वो बाण भट्ट से प्रेम करती है। फिर है सुचरिता, अघोर, भैरव, राजश्री कुमार और कृष्णवर्धन, कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री और कुमार कृष्णवर्धन। ये दोस्तों इतने इसके पात्र हैं, किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के। और एक ये पूछा था कि ये प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, हालांकि पूछा था कि परिंदे कहानी का पात्र पूछा था। परिंदे कहानी का पात्र अगर बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले परिंदे निर्मल वर्मा की 1956 में आई कहानी है और इसी नाम से, परिंदे ही नाम से 1900 कब आई थी? 1959 में उनका एक कहानी संग्रह भी आया था जिसमें 7 कहानियाँ संकलित थी। ठीक है, अब बात करते हैं पात्र की। तो परिंदे कहानी जो है उसकी पात्र थी लतिका जो कि प्रमुख नारी पात्र थी। फिर थी सुधा जूली, फिर उसके बाद करीमुद्दीन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हार्वर्ड, प्रिंसिपल मिस वुड, गिरीश नेगी, ये इसके क्या थे? पात्र थे। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, पता होगा। आगे जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पता कर चलते हैं वैसे वैसे मैं आगे वीडियो लेकर आते रहूँगा दोस्तों। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं पूरा जो क्वेश्चन पेपर है जिस दिन मुझे मिल गया मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा 100% में 100%। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।